जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। चेहरे पर मुस्कान और आँखों में सम्मान, जब ये भाव होते हैं तो मिल जाते हैं भगवान। और चाहे आप बनना चाहें धनवान तो वो भी बन सकते हैं। यहाँ पर गहरी प्यास और सफलता, इन दोनों का बहुत अधिक कनेक्शन है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे कोई भी फील्ड है, जहाँ पर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं और सक्सेस पाना चाहते हैं, उसके लिए आपके अंदर गहरी लगन और प्यास होनी चाहिए। जहाँ पर भी हम बहुत अधिक लगन लगा देते हैं, वहाँ पर सफलता निश्चित हो जाती है, जिस भी क्षेत्र में लगाएं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझेंगे। एक व्यक्ति थे और ट्रेन में बैठे हुए थे। तो ट्रेन में एक जैसे पानी बेचने वाले आते हैं, तो वो पानी बेचने के लिए घूम रहे थे। तो वो आदमी जो था वो उनसे पूछता, पानी की बोतल कितने की है? तो उस पानी बेचने वाले ने कहा 20 रुपए की। तो उसने कहा नहीं चाहिए, 10 रुपए में मिल जाती है। अब दूसरा पानी बेचने वाला आया, फिर उसने फिर पूछा कितने की है? अब कॉमन वो तो 20 रुपीज़ की है, तो उन्होंने फिर कहा 20। तब उस व्यक्ति ने फिर कहा कि 15 में दे दो, 15 में मिल जाती है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, 20 की ही है। अब तीसरा बंदा आया पानी बेचने के लिए। उस व्यक्ति ने फिर पूछा पानी की बोतल चाहिए, कितने की है? उसने भी कहा 20 रुपए की। उसने कहा 17 में दोगे? तब उस पानी बेचने वाले ने कहा आपको प्यास ही नहीं लगी। तब उस आदमी की एकदम से आंखें खुल गई, ये कैसे बोला? तो उसने कहा कि हाँ, आपको प्यास ही नहीं लगी। जिसको प्यास लगी होती है वो उस समय उसकी जो निर्धारित जो भी मात्रा है या पैसे हैं, वो उसको अदा करके भी खरीद लेता है। कई बार तो ज़्यादा दे के भी खरीद लेता है। लगता है आपको प्यास नहीं लगी, इसीलिए तो हर किसी से पूछ लेते हैं और भेज देते हैं। यहाँ पर हमें शिक्षा मिलती है कि जब हमें प्यास होती है, भूख होती है किसी चीज़ को पाने की, तो हम उसे दृढ़ निश्चय के साथ पाना चाहते हैं। जब तक चाहत नहीं होती, प्यास नहीं होती, तो कोई ना कोई बहाना लगाकर हम उसे छोड़ देते हैं। एक और आध्यात्मिक एग्जाम्पल है इसमें। एक महान संत हुए थे, तो उन्होंने एक बार बहुत अधिक प्रयास किया ईश्वर प्राप्ति के लिए, पर उनको अन्य साधनों से प्राप्ति नहीं हो रही थी। वो थक कर बैठ गए। तो जहाँ वो बैठे थे वहाँ नदी का किनारा था। एक जो कुत्ता था वो वहाँ पर घूमते हुए आया और नदी में से पानी पीने का प्रयास करने लगा। जैसे ही उस कुत्ते ने पानी की तरफ झांका, तो उसमें से उसको अपनी ही परछाई दिखी और वो डर गया। डर के कुत्ता पीछे हो गया, परंतु उसको प्यास लगी थी। दोबारा से कुत्ता भाग के आया, फिर से झांक कर देखा। उसने सोचा कि ये कोई दूसरा कुत्ता है, तो उसे लगा कि एक बार कोई से मैं डरा देता हूँ। उसने भौंकना शुरू किया, और जैसे ही उसने भौंकना शुरू किया तो पानी वाला कुत्ता, जो कि उसी की परछाई या प्रतिबिंब था, उसने भी भौंकना शुरू कर दिया। अब वो कुत्ता फिर पीछे भाग गया डर के मारे। तीसरी बार जो है वो उस कुत्ते ने अपना डर भी भगा दिया और वो फिर से वापस आया। उसे लगा कि प्यास से भी तो मर ही जाना है, तो क्यों न इस कुत्ते को ही मार दूं। और उसने जैसे ही पानी में भौंकते हुए छलांग लगाई, तो वो जो कुत्ता था, जो उसी के प्रतिबिंब था, वो तो गायब हो गया, क्योंकि वो था ही नहीं। अब वो जो कुत्ता था उसने वहाँ अपनी प्यास भी बुझाई और खूब नहाया। तब जो है यहाँ से उस संत का डर निकला कि कई बार हम एक अनभिज्ञ डर से, अज्ञात भय से खुद ही डरे रहते हैं, जो हमारे स्वयं का ही डर होता है। तो उस डर को भी गहरी प्यास से निकाला जा सकता है। ऐसे ही जिस भी पथ पर आप आगे बढ़ते हैं, तो उस पथ में डर को भी निकालना होता है और अपनी लगन को भी बढ़ाना होता है। तभी हम सक्सेस या सफलता प्राप्त कर पाते हैं। और आप सभी कौवे के बारे में तो पहले से ही जानते हैं कि किस तरह से छोटे बच्चों को ही ये कहानी पढ़ा दी जाती है कि किस तरीके से कौवा प्यासा था और उसने बुद्धिमानी से वो जो घड़ा था जिसमें उसकी चोंच नहीं जा रही थी, उसके अंदर कंकर या पत्थर डाल डाल कर
पानी को ऊपर ले आया और फिर पानी पीकर प्यास बुझाई। थ्रस्टी करो यानी कोआ प्यासा, प्यासा कोआ, ये कहानी आप सभी ने पढ़ भी रखी है, सुन भी रखी है। पर ये कहानियाँ हमारे जीवन में तभी एग्जाम्पल या एक अच्छा पॉजिटिव सकारात्मक रिजल्ट लेकर आती हैं जब हम इनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक होता है सुनना और एक होता है सीखना। सिर्फ हियरिंग नहीं, लिसनिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर इस तरीके की हो कि जो भी हम जीवन में घटनाएं घटित होती हैं उनसे शिक्षा ग्रहण करें, सीखें उनसे कुछ। जब हम उसको सीखते हैं, निरंतरता लेकर आते हैं, व्यवहार में उतारते हैं, तो कोई भी अचीवमेंट हमसे दूर नहीं होती। और आप सभी अपने जीवन में अचीवमेंट हासिल करें और जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसके प्रति गहरी लगन लेकर आएँ, एक प्यास जगाएं और जो अज्ञात डर है, जो हमारे अंदर नकारात्मकता रूपी डर समाया होता है, उसे भी निकाल दें। यदि आपका जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो पॉजिटिव और सकारात्मक है दृष्टिकोण, जिससे ना आप आहत हो रहे हैं और ना किसी और को पीड़ा हो रही है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी लगन और प्यास की गति बढ़ा लें, तभी हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। आपके भी इसी तरह कोई और सुझाव हैं लक्ष्य प्राप्ति में या प्यास और सफलता प्राप्त करने में, तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और जिस विषय पर वीडियो सुनना चाहते हैं, अन्य कोई विषय या सवाल आपके अंदर है, वो भी आप पूछ सकते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत अधिक शुक्रिया। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। जय श्री कृष्णा।